आवाज आ रही है? ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली ये देखा हुआ था कि जो पी ए बाई बी है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट नोटेशन है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बी ऑलरेडी हो गया है तो उसके अंदर ए हुआ हो, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है ना, वो ए के रूट के थ्रू हुआ हो, या फिर ऐसा समझें उस बात को। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बी के हो जाने पे ए के होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज अकर्ड गिवन दैट बी हैज अकर्ड, कोई फर्क नहीं है एक दूसरे से, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली फाइंड करें तो वो इतना ही रहेगा। ठीक है। तो यहीं से एक फॉर्मूला बनता है इन दोनों को यूज करते हुए कि इसको वहां पे रख दो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर एन इंडिपेंडेंट इवेंट, नॉट फॉर एनी इवेंट, है ना, हर इवेंट के लिए नहीं, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, ऐसा निकल करके आएगा। ठीक है। अब यहां पे आते हैं। बॉक्स कंटेन्स 5 balls आउट ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव। टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन बल्ब्स 1 by 1 until the 2 defective bulbs are found out. तो find the probability that the process stops after second test, third test. ठीक है। ये बोल रहा है कि 5 में से 2 डिफेक्टेड बॉल हैं, उनको हम ढूंढना चाह रहे हैं कि कौन सा डिफेक्टेड है, तो क्या कितने चांस है कि सेकंड टेस्ट के बाद ही खत्म हो जाए हमारा टेस्ट। तो 2 डिफेक्टिव है ना, तो दोनों मिल जाने चाहिए फिर हम लोग को। ठीक है। तो वैसा कैसे बनेगा, मतलब 2 बार में तो डिफेक्टिव डिफेक्टिव ही मिल जाए। ठीक है। और एक बात को ध्यान दो, तुम 5 बल्ब रखे हुए ना, तो कोई एक बल्ब को पिक कर रहे हो तो डिफेक्टिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर सेकंड वाले को पिक कर रहे हो तो डिफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। तो कितने ऐसे तरीके होंगे, बस ये पूछा है कि हाउ मेनी, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे होने की। ठीक है। ऑफ कोर्स एक बात, चलो सोचो इसमें फिर क्या होगा। जैसे जब फर्स्ट को पिक कर रहे हो, ठीक है, तो पहले के डिफेक्टिव होने के कितने चांस हैं। तो 2/5 चांस है जो भी पिक किया उसमें, फिर एक को हटा दिया, मान लो डिफेक्टिव आ गया तुम्हारे लिए, फिर अगले में क्या चांस है, 1/4 चांस है। ठीक है। अब ये किस चीज से रिलेट हो रहा है, मतलब हाउ डू वी नो कि फॉर्मूला कैसे लगाया हमने, कैसे पता चला कि यही लगाना है। ये तो चलो ऐसे तो कोई भी सोच लेगा कि डी होना चाहिए फिर डी होना चाहिए, तो पहले बात तो मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम्हें प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है। कि पहला डिफेक्टिव हो फिर दूसरा डिफेक्टिव हो, और पहले डिफेक्टिव का चांस 2/5 थे। ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ से यही लगाया हमने, अगर हम रिलेट कर पाए तो। धीरे धीरे रिलेशन खत्म हो जाएगा, जब तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो तुम्हें इतना कॉन्शियसली एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। लेकिन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज डिफेक्टिव, अब जब ये हो ही गया है, ठीक है, यहाँ तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि हमने ये वाले को लगाया है करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है, अब कैसे सोचें। चलो, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे तुम्हें ना इंटुइटिवली वो ऐसा लगने लगेगा कि हम एक ही फॉर्मूला तो लगा रहे हैं यार करके, यहाँ से सोचें कर सकते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी इज डिफेक्टिव, तो 2/5 था। ठीक है। नाउ गिवन दैट बी हैज बिकम डिफेक्टिव, तब उसके बाद ए के डिफेक्टिव होने के चांस कितने हैं, तो 1/4 है, ऐसा भी सोच सकते हो तुम। ठीक है। फिर ऐसा भी सोच ले वैसे भी सोच ले, दोनों कैसे काम कर गया, क्योंकि एक में मैंने सोचा कि जब एक तो हट ही गया है, अब वो हट गया है, अब ये मेरे लिए कंप्लीटली एक नई दुनिया है। समझ रहे हो ना, अब कंप्लीटली ये मेरे नई दुनिया है, तब तुम इस तरीके से भी सोच सकते हो उस चीज को। ठीक है। अपना अपना तरीका है सोचने का, अगर तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझ में ना आए तब वो प्रॉब्लम है। ठीक है। थर्ड टेस्ट के बाद रुके, ऐसे कैसे चांस हैं, है ना। इट स्टॉप्स आफ्टर थर्ड टेस्ट, 3 टेस्ट तक तो जाने ही हैं। ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, पहला डिफेक्टिव आ जाए लेकिन दूसरा मत ही आए, समझ रहे हो ना, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव, फिर तीसरा आ ही जाए,
ना आए, आ जाए आ जाए, ठीक है, और ना आए, ना आए, और एक बार ना आए, तब तो पता है कि टेस्ट तो रुकना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी दो लोग डिफेक्टिव हैं फिर। ठीक है, तो इसके कितने चांस है? तो पहला वाला डिफेक्टिव निकल जाए, इसका 2/5 चांस है। अब एक तो डिफेक्टिव निकल ही, अच्छा हाँ, एक तो डिफेक्टिव निकल ही गया है, ठीक है, तो बाकी चार लोगों में तीन लोग नॉन डिफेक्टिव हैं, ठीक है, और एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव निकल गया, तो बाकी के तीन लोगों में एक ही डिफेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना तुम, इन तीनों का सम आंसर होगा ना, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी तरीका हो सकता है हमारा, दिस तरीका और दैट तरीका और दैट तरीका, समझ रहे हो? या तो ये तरीके से हमारा टेस्ट रुक जाए, और दिस तरीके से, और दिस तरीके से, इसलिए इनका सम जो होगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जस्ट ऐसे ही। इफ अ कार्ड आर ड्रॉन वन बाय वन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, हमेशा इस वर्ड को ढूंढना, until an ace appears, then find the probability that the fourth card appears, then the fourth card is the first ace to appear। सोचो एक बार। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो एक बार। देखो क्या है, आई डोंट नो यहाँ तक कैसे पहुंचे, एक बार देख लेंगे यहाँ तक कैसे पहुंच रहे हैं। बेसिकली जब वन बाय वन पिक करते हैं ना, ठीक है ना, वन बाय वन जब पिक करते हैं तब तक हमारे पास एक और तरीका होता है सोचने का, कि देखो एक एक करके कर रहे हैं तो हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 48 ऐसे जगह हैं जो हमारे लिए अनफेवरेबल है, और चार, मतलब फेवरेबल अनफेवरेबल तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है किसको फेवरेबल बोल रहे हो, लेकिन तुम चाहते हो कि पहले बार में तो यहां से कुछ एक उठे, मतलब 48/52 तुम्हारे लिए पहले बात की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, कि मत ही आए, डेफिनेटली नहीं आना चाहिए पहले बार में, दूसरे बार में भी डेफिनेटली नहीं आना चाहिए, और विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है ना, तो फिर 51 लोग रह गए और 47 लोग रह गए, डेफिनेटली नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? फिर 50 लोग रह गए, उसमें से 46 में से कोई भी उठ जाए तो काम हो जाएगा हमारा, लेकिन फोर्थ बार में पक्का आना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ बार में पक्का आना चाहिए, इसका क्या चांस रहेगा कि चार हमारे पास ऐसे ऑप्शन है और हमारे पास में
49 ऐसे काट दे, ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए। अब इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी सेम होगा मेरे हिसाब से, देखना एक बार। 48, 47, 46 बाई 3 फैक्टोरियल, और ये क्या चीज लिख रखा है, 52, 51, 50, 49 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, हाँ सर सही। तो सेम आ रहा है। और एक 4 भी है, ठीक है ना, तो ये तरीके से इन्होंने क्या सोचा है, सोचने दो। देखो इन्होंने ऐसा सोचा होगा, सुनना, इन्होंने बोला होगा कि कोई भी 4 कार्ड उठा लो, मतलब टोटल तरीके से 4 कार्ड कैसे उठते, 52C4 तरीके से, कोई भी 4 नहीं, मतलब टोटल 4 कार्ड उठाने कितने तरीके हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे फेवरेबल केसेस कितने प्रकार से बन सकते हैं, तो इतने प्रकार से बन सकते हैं। 48 में से C3 कोई भी उठा लिए होते, और उन चारों में से कोई एक को पिक किए होते, ठीक है, लेकिन इसमें कैसे कैसे केसेस भी आ गए, एस है ना, एस को ए नाम दे देते हैं, बाकी लोग को बी नाम दे देते हैं, तो इनमें ऐसे केसेस आ गए हैं, ए बी बी बी, बी ए बी बी, बी बी ए बी बी, ऐसे सब केसेस आ गए हैं। तो हमें जितने भी परमिटेशन है ना, इसके जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, वो सबको हटा देना है, समझ रहे हो, तो सबको हटा देने के लिए पहले तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर केस है हमारे लिए जो पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है, लेकिन पहले के जो बी में B1 B2 B3 थे, वो तो कुछ भी आते रहे ना, ठीक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इनका लॉजिक को, ठीक है, वो तो कुछ भी आते रहे, उनसे फर्क नहीं है, तो उन लोग के लिए 3 फैक्टोरियल एक बार और मल्टीप्लाई कर दिए। देख लेना बाकी तुम क्या तरीका है इनका। यही है सर। वाह, ये है भी यहाँ पे। तुमने इसके क्वेश्चन बनाए हैं क्यों, हर्षिता, सार्थक, अल्फिया, निकिता, बनाए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस? अगर नहीं बनाया हो तो तुम्हारी गलती यार, अब चैप्टर वीक रहेगा तुम्हारा तो तुम समझोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम है, चैप्टर वीक लगेगा ही अगर तुम टाइमली उस होमवर्क को नहीं करोगे, वेट करते रहोगे ना, तब तो कभी कंप्लीट नहीं होगा होमवर्क, उसी दिन जा करके पढ़ना है तुम्हें। तो हम लोग अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ रहे हैं, हम कंप्लीटली उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बोलता है ये देखो, सबसे सरल चीज़ है ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इस पूरे चैप्टर का। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम
टोटल प्रोबेबिलिटी को बताता है किसी काम के हो जाने के, अगर उसी काम को करने के बहुत सारे रास्ते रहें। ठीक है, एकदम ही सरल शब्द में कहें कि या तो तुम बस ले सकते हो ऑफिस जाने के लिए, या तो तुम कार ले सकते हो, चलो बाइक ले सकते हो ऑफिस जाने के लिए। ठीक है, तो मान लो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि तुम बस ले लो, मान लो 80% चांस है कि तुम बस से जाओगे, और 20% बस चांस है कि तुम बाइक से जाओगे। ठीक है, और अगर यह भी बता दिया गया है कि अगर बस से जाते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली 50% चांस है कि तुम लेट हो जाओगे, यह भी बता दिया गया है। और अगर बाइक से जाते हो, ठीक है, तो मान लो 20% चांस है कि तुम लेट हो जाओगे। तो गिवन दैट कि तुम पहुंच गए, ठीक है, यू रिच्ड, ठीक है, लेट, है ना, गिवन दैट। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे लेट पहुंचने के कितनी प्रोबेबिलिटी, बस ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल रीच लेट। ठीक है, तो कोई भी एक टास्क जो होता है ना, वो क्या होता है, अगर बहुत सारे तरीके होते हैं उसको कंप्लीट करने के, तो ये देखा जाता है कि वो किस तरीके से हो रहा है, प्लस किस तरीके, उस तरीके को चुनने के कितने चांसेस थे। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए, मतलब ए मतलब यहां तक पहुंचना, ठीक है ना, अकरिंग ऑफ ए मतलब पहुंच जाना समझो। तो हम लोग ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई पाथ वन मान लेते हैं इसको, ठीक है, कोई पाथ वन P1 मान लेते हैं इसको, ये P1 रास्ता है, ये P2 रास्ता है, कि P1 को चुनने की कितनी प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाइड बाई P1 को जब चुन ही लिए हो, ठीक है ना, तो लेट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्लस P पाथ टू को चुनने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और अगर पाथ टू को तुमने चुन ही लिया है तो उस वाले पाथ से जाने पे लेट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ए क्या चीज़ है, ए रिच्ड लेट है, समझ रहे हो ना, एंड सो ऑन। पाथ थ्री को चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और अगर पाथ थ्री को चुन लिए तो तुम्हारे पाथ थ्री के चलते लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली इसको ऐसे शो करते हैं, देखो कि लेट अस से दिस इज सम इवेंट ई, जो इतने सारे तरीके से अचीव किया जा सकता है। E1 तरीके से अचीव किया जा सकता है, E2 तरीके से अचीव किया जा सकता है, E3 तरीके से अचीव किया जा सकता है, E4 एंड E5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इवेंट ही है बेसिकली, ये जो ब्लू मैं बना रहा हूँ। तो अगर इवेंट E3 से जाते हो तो E को करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये, अगर E2 पाथ से जाते हो तो E के होने के कितने प्रोबेबिलिटी है ये, अगर E3 पाथ से जाते हो तो E के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, E4 पाथ से जाते हो तो E के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो E कैसे अकर होगा, ई अकर होने का टोटल जो चांस है वो ये है कि E1 को चूज कर लो, और E1 को चूज करने पे E1 का कितना कंट्रीब्यूशन है ई की तरफ। ठीक है, आई होप तुम समझ गए हो, एंड सो ऑन। है ना, ये काफी लॉजिकल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सबसे सरल पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं ना, तो उस तरीके को चुनने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और उस तरीके को जब चुन लिए तो उससे हमारा काम हो जाने का कितना प्रोबेबिलिटी है, उनका प्रोडक्ट। कौन है डॉट डॉट डॉट,
ठीक है, तो एज सच जैसे हम लोग जब जेई पढ़े थे ना, तो उस समय हमें इतने सोफिस्टिकेटेड कोई थ्योरी बताई नहीं गई थी, वाकई बता रहा हूँ। ठीक है, जब ऐसे बस बोल दिए ना, उस समय नाम पता था हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ऐसा कुछ होता भी है करके, तो मान लिए थे कि चलो ठीक है यार, ये तो काफ़ी लॉजिकल बात है करके। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर में। ठीक है, ये सब वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब वही बता रहे हैं। देखो, बॉक्स वन कंटेंस 6 red and 3 white balls. Box 2 contains 4 red and 3 white balls. A fair die is thrown. If it turns up a multiple of 3, a ball is drawn from the box X. Else, a ball is drawn from box 2. Find the probability that the ball drawn is white. ठीक है, तुम 1 मिनट पढ़ो क्वेश्चन को, क्योंकि तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा उसी को एक बार में दिमाग में रखना और ट्राई करना हर बार उसी तरीके से बने। ऑल्दो वही लिखा है जो मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, एक बार रिस्पॉन्ड करना, आवाज वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो क्या हो रहा है। तुम्हें यही पाथ बनाना है हर बार, जैसा मैंने बताया है तुम्हें। ठीक है, कुछ एक ये बॉक्स ले लेना और फाइनल इवेंट तक, तुम फाइनल डेस्टिनेशन तक तो पहुंच गए। ठीक है, वो वाला फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है ये। तो देखो, बॉक्स वन, बॉक्स वन, बॉक्स टू। तो बॉक्स वन को चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ये जो लाइन तुम खींचोगे ना, ये लाइन खींचोगे, इसके लिए कुछ एक नंबर लिखोगे तुम। बॉक्स वन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है ये। तो अ फेयर डाई इज थ्रोन इफ इट टर्न्स अप अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल कौन कौन होता है? 3 और 6। ठीक है, देन द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स वन। समझ रहे हो? तो बॉक्स वन को चूज करने की कितना प्रोबेबिलिटी? 2/4। आई होप समझ रहे हो। 2/6, 2/4 नहीं, 2/6। कहाँ से आ रहा है 2/6? यहां से। ठीक है, ओके। अब जब तुमने बॉक्स वन को चूज कर ही लिया है, तो हमें चाहिए क्या? फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, है ना? तो बॉल ड्रॉन इज वाइट, ये हमारा फाइनल इवेंट है, बॉल इज वाइट। ठीक है, तो बॉल इज वाइट होने का क्या चांस है जब वन को चूज कर लिया? खुद बताओ। 3/9, है ना? ओके, देन इसको चूज करने का क्या तरीका है? अब भाई अगर इसको चूज नहीं किए हो तभी इस पे पहुंचे हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में इसका केस तो 4/6 हुआ। ठीक है, और है ना, ऑफ कोर्स, मतलब जब 3 नहीं आया तो 3 का मल्टीपल नहीं आया, मतलब 1, 2, 5 और 4 आया। ठीक है, अब जब बॉक्स बॉल टू को चुन लेते हो, बॉक्स टू को सॉरी, तो इसमें वाइट होने के क्या चांस है? 3/7। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट, क्योंकि समझ रहे हो ना, ये भी होना चाहिए एंड देन ये भी होना चाहिए, तभी यहां तक पहुंचोगे। ठीक है, दिस शुड हैपन एंड देन दिस मस्ट हैपन, तभी यहां तक पहुंचेंगे। तो 2/6 × 3/9 प्लस 4/6 × 3/7। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर? 3 × 2 = 6, 1/9 प्लस 2/7। ठीक है ना, तो 63 नीचे में आ जा रहा है। तो 7 और 18, 25।
ठीक, क्लियर है क्या ये हर्षिता, अल्फिया, आर्या? थ्री टू जा, टू टू जा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं यार, और यही जेई में पूछा जाता है ना, याद रखना, जेई मेंस में। फिर ये देखते हैं, कार्ड्स ऑफ एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड आर प्लेस्ड into two heaps. Heap 1 contain of all the red cards and heap 2 contains all the black cards. A heap is chosen at random and a card is drawn. Find the probability that the drawn is a king. तो खुद से ट्राई करो एक बार। खुद से ट्राई करो, इसी तरीके से डायग्राम बनाओ, ट्राई करो। सर ये तो इसका क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो नॉर्मली बन जाएगा। 4 किंग होते हैं 52 कार्ड में। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं तो इस, देख जैसे तू जिस चीज को नॉर्मली बोल रहे हैं ना, उसी को मैं बोलता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस आ जाने के बाद में आदमी को पूरा प्रोबेबिलिटी में कोई थ्योरम नहीं दिखता है। ठीक है, इजी है बहुत। फिर भी ट्राई करो इस मेथड से ही जाने की। हिप 1 को चूज करने का क्या चांस है, देखो एक बार। ठीक है, तो समझ ही गए होगे कि भाई रैंडमली चूज करने के लिए बोल दिया इसने शायद ना, क्या है। हाँ, इट इज चूजन एट रैंडम। तो मतलब इसकी भी हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई, इसकी भी हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि दो ही पाथ थे। और जब एक बार H1 को चुन लिया, हिप 1 को, जिसमें ऑल रेड थे, तो रेड में से किंग निकलने का चांस तो दो ही था। कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी 2/26। ठीक है, तो इस पाथ से जाएगा। समझ रहे हो ना कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग इवेंट 1 है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग इवेंट अपना जो अकर होने वाला है, गिवन दैट इवन हैज अकर्ड। ठीक है ना, तो इनका प्रोडक्ट है यहाँ तक पहुँचना। ठीक है, तो इतना इंटू इतना इंटू इतना इक्वल टू ये। ठीक है, टोटली इजी क्वेश्चंस रहते हैं बनाना इनके, बहुत सरल रहते हैं। बेस थ्योरम पे आते हैं।
देखो, बेस थ्योरम इज नथिंग, बस एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा ल्यूसिडली एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें बेसिकली वही चीज़ है, वो वैसा ही रहा है पहले जैसा था। अब यहाँ पे ना ये बोल दिया गया है कि इवेंट हैज अकर्ड, ठीक है, इवेंट ई हैज अकर्ड, फाइंड द probability that it occurred through root 1। ठीक है, रूट E1, रूट E2, रूट E3, रूट E4, रूट E5, 5 रूट हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा चलो, बहुत सरल मैं अगर तुमसे बोलूं, काफ़ी सरल बात है ये कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई टोटल पैसे कलेक्ट जो करने थे वो 100 रुपये कलेक्ट करने थे, ठीक है, चलो थोड़ा अलग तरीका हो गया ये समझाने का। हम्म, चलो यार, अगर मान लो इवेंट के हो जाने के जो वैल्यू है ना, इसे रफली समझना ऊपर ऊपर से कि इवेंट ई हैज अकर्ड, इसका वैल्यू को एक बार 100 दे देते हैं अपन, ठीक है, और E1 का कंट्रीब्यूशन इस 100 में 20 था, किसी का 30 था, किसी का 10 था, 60 हो गया, 60 और 40, क्या ले लें, 60 और 10 ले लेते हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ कुछ करते करते 100 बना है मान लो, ठीक है। अब हमारे पास में 100 रुपीज आ गए हैं समझो, ठीक है, एग्जैक्टली परफेक्टली एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ, लेट अस से दिस दिस टारगेट इज अचीव्ड, तो इस टारगेट को अचीव होने में इसका चांस तो 20 ही था ना, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 20 था, ये टारगेट को अचीव होने में इसका कंट्रीब्यूशन 20 था, तो अगर हमें, ये तो थोड़ा सा गलत एग्जांपल हो रहा है, तुम समझ रहे होगे कि मैं परफेक्ट एग्जांपल क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर वो हो ही गया है, तो उसमें वो E1 रूट से आया होगा, इसका क्या चांस था, अगर इट हैज अकर्ड देन इट अकर्ड थ्रू E1, जितना E1 का कंट्रीब्यूशन रहा होगा उतने ही उसके चांसेस रहे होंगे उस तरीके से आने के, ठीक है। फिर से देखते हैं इस वाले लॉजिक से, फिर मैथमेटिकली तो देखेंगे, मैथमेटिकली तो एक फॉर्मूला आ ही जाएगा। कुछ रास्ते थे यार, कुछ E1, E2, E3, E4, ये सब रूट था। अब बोल दिया गया कि भाई हमें पता चल गया है कि रेड इज ड्रॉन, फाइनली हमें पता चल गया रेड इज फाइनली ड्रॉन करके, रेड आ ही गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेड वाज ड्रॉन थ्रू रूट E1। तो क्या बोलेंगे कि रेड के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी इस इवेंट के हो जाने की, ठीक है, और फिर वो इस वाले रूट से आया, इस वाले रूट का कितना कंट्रीब्यूशन था बताओ, इस वाले रूट का कंट्रीब्यूशन ये था कि पहले तो रूट को चुनते हम, ठीक है, और उस रूट को चुनने के चलते वो इवेंट हो गया होता, ठीक है, ये इवेंट ई ही है, मतलब ये फाइनल इवेंट हमारा, समझ रहे हो क्या, अगर नहीं समझ रहे हो तो मैथ से देखो। मैथ से कैसे देखेंगे,
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फाइनली ई है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ई हैज़ अकर्ड, ये तो पहले ही बता दिया गया कि रेड इज ड्रॉन एंड इट हैज़ अकर्ड थ्रू E1, ये पूछा गया हमें। तो इसका तो आंसर यही होता है ना कि E1 इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, नीचे वाले को वैसे रहने देते हैं एज इट इज, E1 इंटरसेक्शन E, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते थे ना कि अपन P ऑफ, एक मिनट ना, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, सोचो एक बार। बेसिकली हम इस बात को एम्प्लॉय कर रहे हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ए भी हो जाए और बी भी हो जाए। तो पहले तो ए हो जाए, और जब ए हो जाए तो बी के होने के फिर बी हो जाए, या तो और किस तरीके से आ सकता था ये चीज, एक हो जाए और दूसरा भी हो ही जाए ना, तो ऑर्डर तो नहीं मैटर कर रहा ना। तो ये हो जाए एंड देन अगर वो हो गया है तो ये हो जाए, ठीक है। इस बात को एम्प्लॉय किया हमने। ठीक है, दोनों सेम बात है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों इंटरसेक्शन बी ही हैं। ठीक है, तो दैट इज इट। और ये जो बात है ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे वाली बात तुम्हें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से क्या होती है, नीचे वाला बात तो उन्हीं लोग का सम है ना। जस्ट मिनट, ये वाली जो टर्म है, वो तो E1 को सिलेक्ट किए तो E1 के थ्रू E तक पहुंचना था, फिर E2 को सिलेक्ट किए और E2 के थ्रू E तक पहुंचना था, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत बहुत हो गया, फालतू थ्योरी बहुत समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो, देखना इस क्वेश्चन को। Paul's garden is not dependable. Gardener, Paul's gardener is not dependable. The probability that he will forget to water the rose bush is 2 by 3. The rose bush is in questionable condition anyhow. If watered, the probability of its withering is 1 by 2. If not watered, the probability of its withering is 3 by 4. Paul went out of station and upon returning he finds that the road bush has withered. है ना, समझ, यहाँ पे रिवर्स लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग कि किस रास्ते से हुआ होगा। ठीक है, काम काम तो कांड तो हो चुका है, ठीक है ना, रोज बुश हैज विदर्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गार्डनर डिड नॉट वाटर द बुश। अब हम लोग स्पाई खेल रहे हैं, रिवर्स लॉजिक। जो हमारा काम था रोज बुश विदर्ड, ये तो डन हो चुका है हमारा। ये कितने तरीके से विदर्ड हो सकता था बताया इसने, दो तरीके से, ठीक है। या तो वो फॉरगेट कर जाए, है ना, देखो, इफ नॉट वाटर्ड
अरे कहाँ लिखा यार, हाँ इफ वाटर्ड, तो वाटर्ड एंड इफ नॉट वाटर्ड, दो तरीके हो सकते थे। जो भी है स्पेलिंग देख लेना यार। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फॉरगेट टू वाटर, फॉरगेट टू वाटर का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, समझ रहे हो? तो वाटर करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, अब जब वाटर हो गया है तो विदर होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स, अगर नहीं वाटर किया है तो विदर होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि विदर तो हो ही गया भाई, ये विदर हो गया, तो बताओ कि गार्डनर डिड नॉट वाटर, है ना, ये वाले पाथ से आने का कितना चांस है, ये पूछा हुआ है ना। तो इट्स वेरी इजी, पहले ये निकालेंगे कि उसके हो जाने का कितना चांस है, मतलब पहुंचने का, ठीक है ना, और वो कितना रहेगा, 1/2 इंटू 1/3 प्लस 2/3 इंटू 3/4। ठीक है, और उसमें ये पाथ का कंट्रीब्यूशन कितना था, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 2/3 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में क्या आ गया, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 1/2। ठीक है ना, तो 6 इसको भी बना लेते हैं, अरे यार 6 बना लिए, 3 बना लिए, तो 1/2 अपॉन 2 का 3 हो जाएगा, 4/6। ठीक है ना, यही आ रहा है क्या कैलकुलेशन से? हाँ सर। ठीक है, तो ये आना चाहिए आंसर। 6/8 हमने बोला है और ये 3/4 लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो काम, वो काम हुआ, वो जैसे हमने पहले 100 यूनिट ले लिया था, तो 100 गलत एग्जाम्पल इसलिए था क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100 नहीं होगी, नहीं प्रोबेबिलिटी कभी 1 होगी, ये काम हो जाने की। ठीक है, लेकिन जो भी है उसमें इस पाथ का कितना कंट्रीब्यूशन है, वही तो इसके प्रोबेबिलिटी को बताएगा ना, कि इसी से हुआ है करके, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल, निकिता, सार्थक, हर्षिता। रिकनेक्ट होते हैं फिर एक क्वेश्चन बनाना तुम।